पावन श्री अमरनाथ गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले हिम शिवलिंग जैसे ऐसा देवीय चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है और जो देख लेता है वो धन्य हो जाता है। कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा एक प्राकृतिक गुफा है। आज इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ गुफा में शिवजी के पधारने का कारण बताएंगे। साथ में यह जानेंगे यहाँ निवास करने वाले कबूतर के जोड़ों का क्या रहस्य है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी मुंडमाला को देखकर बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि आप ही मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। इस बात पर भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने जितनी बार अपनी शरीर को त्याग किया है, भगवान शिव ने उतनी ही मुंडमालाओं का धारण किया है। इस बात पर पार्वती माता की जिज्ञासा और बड़ी हो गई और उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरे शरीर नाश्वर है जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः मैं एक नया जन्म लेती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि आप अमर क्यों हैं और आप मुझे अमर तत्वों से परिचित कराएं, क्योंकि मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने पुनः उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे अमर कथा है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की उत्कंठा जताई। हालांकि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अभी अमर कथा सुना देनी चाहिए। भगवान शिव ने यह अमर कथा सुनाने के लिए पंचतत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का त्याग किया था। सर्वप्रथम पहलगांव में इन्होंने नंदी बैल को त्यागा था। उसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा का त्याग किया। चंद्रमा का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव शेषनाग झील पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने गले से सर्पों का त्याग किया। उसके बाद महागुणस पर्वत पर पहुंचकर गणेश जी का त्याग किया। जब भगवान शिव ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसके पश्चात पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के अवयव वाले 5 तत्वों को त्यागा। उसके बाद पर्वत मालाओं पर पहुंचकर माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई। कहा जाता है कि भगवान शिव जब पार्वती माता को यह अमर कथा सुना रहे थे तो वहां एक नीले कंठ वाले तोते का बच्चा भी छिपकर कथा सुन रहा था। जब शिव भगवान कथा सुनाते तो उस समय पार्वती माता बीच बीच में हुंकार भर रही थी, लेकिन कथा के बीच में ही ऐसा हुआ कि पार्वती माता को अचानक से नींद आ गई। तब उनकी जगह पर उस तोते के बच्चे ने हुंकार करना शुरू किया। जब भगवान शिव को इस बात के बारे में पता चला, वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उस तोते को मारने के लिए दौड़े। उसके पीछे अपने त्रिशूल को छोड़ दिया, लेकिन वह तोता तीनों लोक में भागते 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 व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और व्यास जी की पत्नी के मुख में घुसकर उनके गर्भ में चला गया और वहां पर वह 12 वर्षों तक रहा। 12 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर यही व्यास जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए और सुखदेव मुनि कहलाए। कहा जाता है कि अमरनाथ में एक संध्या भगवान शिव नृत्य कर रहे थे। उस समय उनके 2 रुद्रगण आपस में एक दूसरे को ईर्ष्या के भाव से कुरकुर कर रहे थे, जिस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन दोनों को कबूतर बनने का श्राप दे दिया। तभी से माना जाता है कि यह युगल कबूतर कि अमरनाथ मंदिर में रहते हैं और अमरनाथ यात्रियों को दिखाई भी देते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जब भगवान शिव पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे, उसी समय एक कबूतर के जोड़े ने उनकी कथा को छिपकर सुन लिया था, जिसके कारण वे दोनों कबूतर भी अमरत्व को प्राप्त हो गए और आज भी इस गुफा में रहते हैं और अक्सर यह युगल कबूतर तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अमरनाथ धाम का यात्रा किए होंगे तो आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा
और अगर आपको ये वीडियो देखने में और अमरनाथ धाम की कहानी सुनने में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।